नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से योगी सरकार को बड़ी धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर मुहर्रम के जुलूस पर मुहर्रम पर लगाम लगाई गई, बंद किए गए तो कावड़ यात्रा भी बंद करनी होगी, रामलीला पर भी ब्रेक लगाना होगा। अगर योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर कोई भी कदम उठाया तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह धमकी आई है, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सपा ने भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू कर दी है, योगी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि पहले भी प्रदेश में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता था, मुहर्रम पर मातम मनाया जाता था, लेकिन अब भी क्यों सरकार इस तरीके के फरमान जारी कर हर चीज पर रोकने की कोशिश कर रही है, इससे सांप्रदायिक विवाद बढ़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा गया है कि प्रदेश में हा हुल्ला करने पर किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी, मुहर्रम पर हथियार लहराने की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर आपको ताजिए का कोई भी जुलूस निकालना है तो शांति के साथ आप निकाल सकते हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सीधी धमकी योगी सरकार को दी गई है, उससे वाकई कोई अब सियासत गरमाना तो लाजमी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं कहा था कि आप मुहर्रम नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा था कि मुहर्रम मनाइए, लेकिन शांति सद्भाव के साथ मनाइए। जिस तरीके से हिंदू अपनी जो है रामलीला के मौके पर मंचन करते हैं या अपनी यात्राएं निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, लेकिन वो जो घटना हुई, आपको याद होगा अमेठी में एक घटना हुई जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। अब अगर मैं ये वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, अब अगर ये समझिए, आप अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तब एक जो लिब्रांडू गैंग है, जो सेकुलर खुद को कहता है, वो निकलकर सामने आएगा, कहेगा कि ये धार्मिक नारा है, ये जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या ये सांप्रदायिक नारा नहीं है? क्या ये नहीं है? क्या ये दंगा भड़काने की बात नहीं है? मुहर्रम के मौके पर जिस वक्त जुलूस निकाला जा रहा था, उस वक्त ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भीड़ नारे लगाती है कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। एक बार आवाज सुनवाइएगा। हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। आखिर ये मातम मना रहे हैं या किसी को चेतावनी दे रहे हैं, चेता रहे हैं? इस बात का शबनम, आप मुझे बताइए कि इस बात का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है? मतलब गजवा हिंद का जो इनका सपना है, उसे लेकर जो कहा जा रहा है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र, ये जो भीड़ है, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो बना देंगे। क्या उसी के तहत ये काम कर रहे हैं? उसी के तहत ये नारेबाजी करवाई जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो उसे बिल्कुल अलग तरीके से इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है व्यक्त किया, कहा। और मेरा तो मानना ऐसा है, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। इस देश में उसकी जगह ही नहीं है। इस देश में एक देश, एक संविधान, एक विधान चलना चाहिए। सभी को संविधान के हिसाब से बात माननी चाहिए। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है झोपड़ी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और ये तो अपने घर में बैठ जाओ। मनमानापन नहीं कर सकता। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया। तो शबनम, जो एक
वर्ग विशेष है, वो अपने जो उनके अनुयायी कहें या उनके जो वोटर हैं उन्हें खुश करने के लिए, जो उनकी दुकान चलाते हैं, जो उनकी भीड़ है, उन्हें खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि अगर मुहर्रम बंद हुआ तो कावड़ यात्रा बंद कर दी जाएगी, रामलीला और गुरु नानक साहब की जो जयंती है वो बंद करवा दी जाएगी। बंद करने की बात किसने कही? बंद करने की बात किसी ने नहीं कही। ये सिर्फ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपनी एक मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता है कि हाँ मैं भी मौजूद हूं और ऐसा नहीं होगा। और जिस तरीके से ये धमकी दी है इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है। रही बात कावड़ की, जिस वक्त कावड़ चलती है, अगर हाईवे पर भी कावड़ चल रही है तो एक साइड जरूर बंद होगी कावड़ियों के लिए, लेकिन यातायात के लिए दूसरी साइड जरूर खुली हुई होगी। शासन प्रशासन की व्यवस्था वहां सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिससे कि यातायात प्रभावित ना हो, यातायात को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अभिषेक, सिर्फ ये धमकी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ही नहीं दी गई है, इसमें सपा सांसद जियाउर रहमान का भी बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि अगर सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करती है कि जिसमें ताजिए की ऊंचाई को लेकर विवाद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि जो ताजिए बनाए जाते हैं उनकी ऊंचाई इतनी होती थी कि पेड़ कटवा दिए जाते थे, लोगों के घर तोड़वा दिए जाते थे, तार हटवा दिए जाते थे, जिससे आम जनमानस को बहुत दिक्कतें होती थी। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ये आदेश देते हैं या प्रशासन ये कुछ भी आदेश देती है, उससे एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो जियाउर रहमान बर्क ने सीधा सीधा कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश प्रशासन अगर ऐसा कोई भी आदेश देता है तो उससे एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, आप जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जियाउर रहमान हो या इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अगर उन्होंने ये आदेश दिया है ताजिए के लिए कि ताजिए की ऊंचाई एक सीमित होनी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है मुस्लिमों को दिया गया। जब लाउड स्पीकर उतरवाए गए तो वो मस्जिदों से भी उतरवाए गए, मंदिरों से भी उतरवाए गए। जब कावड़ यात्रा चलती है तो लोग जो है अपने डीजे बजाते हैं शबनम, उन्हें ऊंचे ऊंचे बांध कर लेकर चलते थे। योगी आदित्यनाथ का ही आदेश है कि डीजे की भी एक सीमित ऊंचाई होगी, डीजे की भी एक सीमित आवाज होगी। अगर उससे ज्यादा आवाज या उससे ज्यादा आपका जो ट्रक डीसीएम या जिस चीज पर भी आपने अपना वो डीजे बांधा हुआ है वो ज्यादा उसकी लंबाई चौड़ाई है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होती है। इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ही वो आदेश हैं। तो कैसे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? एक समुदाय को टारगेट तब तो नहीं किया जाता जब उत्तर प्रदेश में आवास योजना के तहत 56% मकान मिलते हैं और उसमें से 40% मकान मुस्लिमों को मिलते हैं। बिल्कुल, जितनी आबादी भी नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश में आबादी 20 से 25% मुस्लिमों की, लेकिन मकान मिले 40%, तब ये लोग कहां बिलों में घुस जाते हैं बोलने के लिए। फिलहाल अभी प्रदेश में उपचुनाव हैं तो कोई ना कोई मुद्दा सपा को भी चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को भी चाहिए योगी आदित्यनाथ को घेरने का। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि इस जो उन्होंने आदेश जारी किया है उससे किसी को परेशानी नहीं है, ना आम जनता को, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान जितना भी हाहुल्ला होता था, जितना भी हथियार लहराए जाते थे, लोगों को परेशान किया जाता था, गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की जाती थी प्रदर्शन की आड़ में या फिर जुलूस की आड़ में, उस पर लगाम लगाई जाएगी, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी देना शुरू कर दिया उनके बयान पर, और अब सपा ने भी उस पर राजनीति शुरू कर दी है। तो जल्द ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से फिर से कोई बयान सामने आ सकता है। बयान नहीं शबनम, कार्रवाई होगी इनके ऊपर। ये जो लोग एक समाज को भड़काने का काम करते हैं, ये इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ा मुस्लिमों का दुश्मन है। इस बात को मुस्लिमों को समझना होगा। और अब योगी आदित्यनाथ की रडार पर वो आ गए हैं, अब जाहिर सी बात है उन पर एक्शन भी भयंकर होगा, करारा एक्शन उन्हें देखने को मिलेगा शबनम। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उन्होंने खुली धमकी दी है कि अगर आप मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगाते हैं तो आपको रामलीला पर रोक लगानी होगी, कावड़ यात्रा पर रोक लगानी होगी। खैर, योगी आदित्यनाथ जल्द ही जिस तरीके से मौलाना ने ये बयान दिया उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।